हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली पहले से भी बढ़िया होगी और मस्त होगी। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो मेरे काफ़ी काम आते हैं और आपके भी काम आएंगे। तो सबसे पहले ट्रिक है मेरी, जब हम चटनी बनाते हैं धनिया की, तो उसमें हमें जीरा ज़रूर से ऐड करना चाहिए और थोड़ी सी हमें लाल मिर्ची भी ऐड करनी चाहिए और थोड़ा सा हमें ब्लैक सॉल्ट भी ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट जो होता है हमारे पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। और हमें इसमें कैरी का अचार भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि इस अचार से हमारी चटनी में चिकनाहट आती है और बहुत ही टेस्ट बनता है और चटनी इससे बहुत ही अच्छी लगती है। जितनी इससे अच्छी लगती है इतनी खटाई डालने पर नहीं अच्छी लगती है। तो ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ये बहुत अच्छी है। तो अब मेरा दूसरा आइडिया आता है ये पिन्नी को लेकर, जो हमारे घर में खाली पिन्नी पड़ी रहती हैं और ये इधर उधर बेकार ही जाती हैं और किचन का एरिया भी ज़्यादा ख़राब करती रहती हैं, क्योंकि देखने में गंदी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जब डब्बे हमारे यहाँ निकल आते हैं तो उन्हें आप बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि ये जो डब्बे होते हैं बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर का काम करते हैं और घर में सफाई भी रखते हैं। तो हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। और हम यहाँ एक डब्बे में कट लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक चाकू से कट लगा लिया है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने कैसा कट लगाया है। इससे हम बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजर बनाने वाले हैं। तो बस हम इस तरीके से जो हमारे घर में खाली पन्नियाँ हैं इनको तय बनाते जाएंगे और इस तरह से अच्छे से तय बनाने के बाद जब हम रखेंगे तो ये पन्नी हमारे अच्छे से काम आएगी और ये गंदगी बिल्कुल नहीं करेगी। और इन्हें हमें डस्टबिन में बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इन्हें जहाँ तहाँ फेंक देते हैं कूड़े वाले और उन्हें गाय खा जाती हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए, इसलिए हमें इस तरह से सुरक्षित रखना होगा। तो इस तरह से हम तह बना लेते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक की पिन्नियाँ होती हैं इन्हें मैं बिल्कुल भी आपको यूज़ करने की बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये सब्ज़ी वगैरह में आ जाती हैं। तो इस तरह से हमें यूज़ कर लेना चाहिए। तो बस इस तरीके से हमें ये जो डब्बा है इसमें रख देना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये पिन्नी बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और हम आसानी से इस डब्बे से ले पाएंगे। और इस डब्बे को भी हम ऐसी जगह रखेंगे जिससे आपको बिल्कुल भी स्पेस ना देना पड़े और इससे यहाँ से आप पिन्नी आराम से इस तरह से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो हम आपको बताते हैं कि जो इसके दोनों तरफ से ये पार्ट निकले हुए हैं इन्हें हम कट कर देते हैं। तो बस इस तरह से ही हम दूसरा वाला भी कट कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये कितना सुंदर पैकेट है, इसे फेंकने का बिल्कुल भी मन हमारा नहीं किया। तो हम इसमें इस तरह से पन्नी रखने का ऑर्गेनाइजर इसे बना लेते हैं और बस इस पर एक हम टेप चिपकाएंगे और इसे यहाँ दीवार पर हम चिपका देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो खाली पन्नियाँ होती हैं उन्हें रखने का बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा और किचन में भी लगा हुआ इतना बुरा नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसे रख सकते हैं। तो हमने यहाँ टेप लगा दिया है। तो बस ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। तो बस जब हमें पन्नी चाहिए तो हम ऊपर से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से बड़ी सावधानी से। तो आपको साफ़ सुथरी पन्नी जब आएगी तो आप इसमें रखना भी पसंद करेंगे और आप इस पन्नी को कुछ काम भी ले सकती हैं। तो अब ये जो खाली पैकेट के खलते निकल आते हैं, जो बासी कागज़ वाले आते हैं, इन्हें हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इन्हें भी फेंक कर हमें कूड़ा नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले इन्हें हमें यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये साफ़ सुथरे जब आते हैं जब ये निकाल करके इस तरह से रख देना चाहिए। और आप जब अपने टिफ़िन में कुछ रखते हैं, खाना पीना या फिर कोई चीज़ रखते हैं, तो उसके नीचे हमें ये लगा देना चाहिए। तो ये इससे ये हमारे इस्तेमाल में भी आ जाएंगे और इनका बेकार कूड़ा भी नहीं बनेगा। अब ये जो स्वीट बॉक्स होते हैं आप इन्हें भी ना फेंकें, ये बहुत ही यूज़ के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारे कुकीज़ या कोई सामान आता है तो आप इस तरीके से इन डब्बों में सेव करके रख सकते हैं। यहाँ तक कि आप इनको अवन तक में अपनी सब्ज़ी वगैरह गर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से इन डब्बों को आप बिल्कुल भी ना फेंकें और इस तरह से आप इन्हें रखिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। आप इनमें फ्रिज में आइसक्रीम भी जमा सकते हैं और आप इनमें केक भी बना सकते हैं। तो ये डब्बे भी आप बिल्कुल मत फेंकिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। और अब अगली जो ट्रिक आती है, ये जो डब्बे आते हैं ये भी डिस्पोजल डब्बे हमारे बहुत काम के हो सकते हैं, इन्हें भी ना फेंकें। जैसे अब ये बादाम है और इसकी पिन्नी खुली हुई है, तो इसमें एयर आएगी जाएगी और हमारे बादाम ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इसमें पैक करके रख देना है और जब आपको जी करे जब इसमें से ले सकती हैं। तो इस तरह से ये बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस डब्बे का भी कितना अच्छा सा यूज़ है। आप इन बादामों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं और ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आप इस तरह के डिब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम की है। अब आप फ्रेंड्स ये देखिए कि जब हम फ्री टाइम होते हैं तो अपनी इस तरह की सब्जियों को कट करके रख लेते हैं। तो इस तरह के जो डब्बे होते हैं, तो इस तरह के डब्बों में ये भी आप पैक करके रख सकती हैं। आप अपने रेफ्रिजरेटर में आराम से ये सब्ज़ी रखी रहेगी। आप कुछ भी सब्ज़ी जब धूप में बैठें
तो इस तरह से कट कर लें और इसमें पैक करके रख दीजिएगा और आप हफ्ते भर तक भी इस तरह से रख सकती हैं और अपने यूज़ में ले सकती हैं। और जो आपका भाग दौड़ का जो सुबह का समय होता है तो उसमें भी आपको इससे आराम मिलेगा और आपके समय की बचत होगी। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स की, जो गाजर है या नए आलू आ रहे हैं तो इन्हें छीलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन करना क्या है, जब हम इसे चाकू से पील करते हैं तो काफ़ी सारी गाजर निकल जाती है और जो इसकी स्किन होती है वो बहुत ही बारीक होती है, इसलिए हम इसे थोड़ा ही इस तरह से जूने से रगड़ के उतार सकते हैं और ये जल्दी भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी काफ़ी गाजर ख़राब होने से बच जाती है और जो गाजर का बेनिफिट होता है वो मोटा मोटा छिलका उतरने में चला जाता है। तो हमें इस तरीके से जूने से रगड़ के जल्दी जल्दी गाजर साफ़ कर लेनी चाहिए और इसमें हमारे समय की बचत भी होती है। तो जब आपके घर में गाजर का हलवा बनना हो या फिर कोई फंक्शन पार्टी हो तो इस तरीके से आप गाजर को जल्दी जल्दी छील सकते हैं, इनमें बहुत ही कम समय लगता है। अब ये आलू हैं, हमने इन्हें धोकर साफ़ कर लिए हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ये भी जूने से इस तरह से रगड़ने के बाद बिल्कुल साफ़ होते जा रहे हैं। तो जो इनकी स्किन है वो भी बहुत पतली होती है और यदि हम चाकू से पील करते हैं तो काफ़ी सारा आलू हमारा ख़राब जाता है। तो इस तरह से आप अपने पैसे की बचत भी कर सकती हैं और अपने समय की भी बचत कर सकती हैं। देख सकते हैं कि इसका छिलका कैसा उतर रहा है, बहुत ही कम छिलके में हमारा आलू साफ़ होता जा रहा है। तो इसलिए हमारा नुकसान होने से भी बच जाता है और ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। जब आप इसे करेंगी तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। तो इसमें आप घंटों के काम को मिनटों में कर सकती हैं। कभी जब फंक्शन पार्टी होती है तो उसमें हमें ज़्यादा आलू और ज़्यादा गाजर छीलने का काम होता है, तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा सकती हैं। तो फ्रेंड, जब कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें तो अच्छा होता है। देख सकते हैं कि आप वाइट प्लेट में छिलके जो दिख रहे हैं तो ये इसकी जो पतले पतले छिलके होते हैं वो उतरकर साफ़ होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने आलू को छीलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जितनी भी टिप्स आपको शेयर की हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ताकि हर आगे आने वाली वीडियो का अपडेट्स आपके मोबाइल पर पहुंच सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो फ्रेंड्स, जब आपको काम से बचना हो और ठंडी में जल्दी से काम निपटाना हो तो आप जवे बनाइएगा। और जवे भूनने के लिए हमें कढ़ाई में जवे हमने डाल दिए हैं, तो इस तरीके से आप जब जवे भूनते हैं तो आपका हाथ भी जल जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कढ़ाई को पकड़ना है एक पकड़ से और इसे पकड़ से पकड़ने के बाद फिर हमें इस तरीके से चलाकर भूनना है। और जो इसके ये कढ़ाई के जो पकड़ने के किनारे हैं इन्हें हमें ऐसा कीजिएगा जो हमारे हाथ बिल्कुल भी ना जलें, इन्हें हमें एक साइड कर देना है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। और हमें बड़ी ही सावधानी से जवों को भूनना है। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स जवों को भूनते जाइएगा। और मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम जवे भूनते हैं तो हमें दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है और उसमें हमारा हाथ जल सकता है। तो हमें इस तरीके से दूसरी छोटी कलछी ले लेनी है और उससे इस तरह के जवों को उठा कर भूनना है। तो इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी और हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेगा। क्या होता है, जब एल्युमिनियम पर हमारा हाथ लग जाता है तो फिर वह छाला ही बनता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि क्योंकि कुछ बिगनर्स होते हैं उन्हें जब ये भूनने नहीं आते हैं तो वो इस तरीके से देखकर भून सकते हैं और अपने हाथ को जलने से बचा सकते हैं। और सर्दी में जब ठंडी लग रही हो तो आप इस तरह का खाना बना सकती हैं और ये काम जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं तो काम आसान हो जाता है। मिलते हैं नई वीडियो में।